ब्रज में इतने रसिक संत है प्रेमानंद जी महाराज, अगर वो एक फोन कर देते कि प्रदीप तुझे आना है, उनका ये दास दंडवत करता करता उनके चरणों में पहुंचता और उनसे बात करता रहा। एक बार कह देते, क्योंकि वो रसिक संत हैं, राधा रानी के परम भक्त हैं, भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं, उनके लिए मेरे ये प्राण भी उनके चरणों में निछावर हैं। अगर वो बोलते तो मैं उनके चरण धोकर आचमन कर कर जवाब देकर आता। इतने रसिक संत हैं, उनका प्रणाम करता हूं मैं, उनको नमन करता हूं मैं, जिनकी जिह्वा पर इस बावरे का नाम तो आया, कैसे भी आया, कल्याण तो हो गया। आता नहीं है। भोले भाले ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी इतने भोले हैं जैसे भगवान कृष्ण के समय पर धेनु में, गायों में धेनु का सुर घुस गया था, और धेनु का सुर घुस गया, पूरी गायों को परेशान कर कर, उनको भ्रमित कर कर, तब भगवान कृष्ण पहचान गए थे कि धेनु का सुर है। कई ऐसे इन ब्रजवासियों को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि ब्रजवासी बड़ा भोला होता है, बड़ा सहज होता है। मैं साधुता देता हूं श्री पौंडलिक जी महाराज जी को, गोस्वामी जी को, मैं साधुवाद देता हूं कौशिक जी महाराज जी को, मैं साधुवाद देता हूं संजीव कृष्ण शास्त्री जी को, मैं साधुवाद देता हूं राजीव जी शास्त्री जी को, मैं साधुवाद देता हूं अनूप जी शास्त्री जी को, जिन्होंने वृंदावन से फोन लगाकर कहा गुरुदेव आप जब भी इधर पधारे महाराज जी, अपन सारे विद्वानों की सभा रखेंगे, आप उसमें अपनी बात रखना। और हमारे यहाँ पत्र आया और हमने पत्र के माध्यम से उनको सूचना दी, हम पहुंचेंगे वहां पर बात करेंगे। मैं अगर सीधा बोलूं तो आज प्रदीप मिश्रा जी ने कई गलत बातें कही। पहले तो उन्होंने अपनी माँ का नाम लिया। मैं शुरुआत करता हूं कि मेरी माँ ने मुझे कहा कि बिना प्रमाण के व्यासपीठ से कभी कुछ नहीं बोलना। आदरणीय मिश्रा जी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप मेरे साथ बैठिए। आपकी 7 दिन के शिव पुराण में अगर मैंने 70 अप्रमाणित बातें नहीं निकाल दी, 70 बातें 7 दिन की कथा में जो शिव पुराण में कहीं नहीं लिखी हैं, और आप शिव पुराण के नाम पर बोलते हैं, तो बात आगे करेंगे। तो माँ का नाम कृपया, माँ सर्वत्र पूजनीय, आपकी माँ मेरे लिए मेरी माँ के समकक्ष ही है, और वो मेरे लिए परम आदरणीय है। कृपया उनका नाम दुरुपयोग में न लाएं। दूसरी बात कहूंगा, आज उन्होंने ब्रजवासियों के बीच में फूट डालने की कोशिश की। आज उन्होंने एक तरफ ये भी कहा कि प्रेमानंद बाबा जी को मैं आकर प्रमाण दूंगा, मेरे पास प्रमाण है। उन्होंने 4 ग्रंथों के नाम भी लिए, 3 ग्रंथों के नाम लिए, गांव का नाम लिया। और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि वो जो भी कह रहे हैं वो मेरे लिए वरदान है, उन्होंने कम से कम मेरा नाम तो लिया। अरे पूज्य बाबा जी ने कैसे नाम लिया? उनकी आराध्या का आप अपमान करेंगे और उनके लिए अनर्गल प्रलाप करेंगे, और पूज्य बाबा जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप ब्रजवासियों में फूट डालने की कोशिश मत करिए। तीसरी बात, उन्होंने ब्रजवासियों में फूट डालने की कोशिश की, जो उन्होंने हमारे 3 बहुत ही आदरणीय कथा व्यास, पूरे ब्रजमंडल की शोभा, हमारे प्रिय अनुज श्री पुंडरी गोस्वामी जी, श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी और आचार्य श्री कौशिक जी महाराज, हमारे अग्रज, इनके लिए कहा। बाकी 2 शास्त्रियों को मैं नहीं जानता, क्षमा चाहता हूं, लेकिन इन तीनों के लिए कहा कि इन तीनों ने एक तरह से, इन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि इन तीनों ने उनका समर्थन किया और इनका आह्वान किया है कि ये ब्रज में आए, वृंदावन आए, और ये सबकी बैठकर वार्ता कराएंगे, विद्वानों की पंचायत बुलाएंगे। इन्होंने ये सिद्ध कर दिया, तालियां बजवा दी कि इन तीनों ने इनका समर्थन किया। मिश्रा जी क्यों व्यासपीठ पर झूठ बोलते हैं? ये खाटी ब्रजवासियों की बात कर रहे हैं आप। हमारे प्रिय अनुश्री पुंडरी गोस्वामी जी और श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी खाटी ब्रजवासी हैं, और हमारे आचार्य कौशिक जी ये भी आगरा के हैं, ब्रज में आता है आगरा। ब्रजवासियों में आप फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। आप निश्चित मानिए ऐसा संभव नहीं है, कदापि सोचना संभव नहीं है। श्री राधा रानी आराध्या हैं, ब्रजवासियों की प्राण हैं, और उनके बारे में ये कथा व्यास, पूजनीय कथा व्यास क्या अनर्गल सुन पाएंगे और आपका समर्थन कर पाएंगे? संभव नहीं है। मैं इस बात का विरोध करता हूं, और मैं इन सभी पूज्य कथा व्यासों से निवेदन भी करूंगा कि यदि आपके नाम का इस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है तो आप इसके प्रतिकार में, इसकी काट के लिए ऐसा नहीं हुआ ये बताते हुए एक वीडियो जरूर डालिए, क्योंकि व्यासपीठ पर बैठकर सरासर झूठ बोला जा रहा है। चौथी बात मैं कहूंगा, बहुत गलत है, इन्होंने हम सबको आज ब्रजतीर्थ देवालय न्यास वालों को, और जो ब्रजवासी इनके वक्तव्य का विरोध कर रहे थे, उनको सीधे धेनुकासुर कहना शुरू कर दिया, और एक बार नहीं बार-बार धेनुकासुर कहा। अरे राधा रानी का अपमान, ठाकुर जी का अपमान, उसके बाद ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, ब्रजवासी ठाकुर जी के प्राण हैं, और उन ठाकुर जी के प्राणों को आप असुर कह रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। व्यासपीठ पर बैठकर आप धेनुकासुर कह रहे हैं। हम लोग आपको धेनुकासुर दिखाई देते हैं? अरे विचार कीजिए,
जिस व्यक्ति को यह नहीं पता, शिव महापुराण का एबीसीडी नहीं पता कि शिव जी का विवाह कब हुआ था, 3 प्रमाण आप देते हैं। अगर मैं बात करूंगा तो बहुत लंबी जाएगी। आपने एक खंड में तो 22 अध्याय बता दिए, 22वें अध्याय में लिखा हुआ है, अरे 20 अध्याय हैं। बात करूंगा तो बहुत सारे वीडियो खोल सकता हूं। मिश्रा जी, शिव पुराण की बात मुझसे मत करिएगा। मैं 1.5 वर्ष में पढ़ के आया हूं शिव पुराण, आपके जैसा टोटकाबाज नहीं हूं। और दूसरा, गीता प्रेस की संक्षिप्त शिव पुराण पढ़कर नहीं बांचता हूं, मैं संस्कृत की शिव महापुराण से कथा करता हूं। इसे अंडरकर प्रलाप मत करिएगा। और ये बृष्टिर्थ देवालय न्यास, आपने किनको धेनुकासुर कहा समझे? आपने बरसाना, नंदगांव, गोकुल, गोवर्धन, दाऊजी, मथुरा, वृंदावन, इन सबकी सेवायतों को, जो ठाकुर जी के अंग से भी है, जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लाड़ लाते हैं, उनको आपने असुर कहा। ठाकुर जी अपमान सहन कर लेंगे? अरे शिव के अपमान की बात कर रहे हो, बाबा गोपीश्वर यहाँ विराजमान है, हम महाकालेश्वर के भक्त हैं, शिव सब देख रहे हैं और राधा रानी सब देख रही हैं। और मैं आज आपको सीधे प्रसारण में चैलेंज कर रहा हूं, ललकार रहा हूं, 24 तारीख को आइए बरसाना में मान मंदिर में पूज्य रमेश बाबा जी की अध्यक्षता में महापंचायत होने वाली है। ब्रजवासियों की महापंचायत 24 जून को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक महापंचायत है। आप आइए। जिन प्रमाणों की आप बात कर रहे हैं, अरे और बड़े बड़े विद्वानों को छोड़ दीजिए, इतना ये दास और इतना बच्चा बहुत है आपके प्रमाणों का जवाब देने के लिए। एक एक बात को प्रमाण, जो आपने प्रमाण दिए ना, इनकी काट मैं बताऊंगा, निश्चित रूप से बताऊंगा। बड़े विद्वानों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ब्रज का एक एक बच्चा, एक एक ब्रजवासी आपको प्रमाण देने के लिए, और आपने जो कहा कि आकर प्रमाण दूंगा, शास्त्रार्थ करूंगा, अरे उसके लिए सब तैयार है। कोई ब्रजवासी डरता नहीं है। हमने बार बार कहा, 7 दिन दिए थे, उसकी जगह आपको 12 दिन आगे बढ़ा दिए। कितनी बार आपसे कहा बरसाने आओ, श्री जी से क्षमा मांगो। हमसे कोई क्षमा थोड़ी नहीं मांगनी है। आपने कोई हमारा अपराध नहीं कर दिया, हमारी आराध्या का अपमान किया है, अपराध किया है। आपको बरसाने में आके क्षमा मांगने में क्या शर्म आ रही है? इतना ईगो, इतना अहम। अरे व्यासपीठ पर बैठे मिश्रा जी, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण देवता है। सीहोर में हमारे यहाँ के पड़े हुए और विद्वान ब्राह्मण भी वहां विराजमान है। क्यों सीहोर का नाम खराब कर रहे हैं? हम आपका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, यदि आप ब्रज में आकर श्री राधा रानी किशोरी जी से क्षमा मांग लेंगे। और यदि आप इस प्रकार हमको असुर कहेंगे तो अब ये काफिला रुकने वाला नहीं है, बढ़ने वाला है। और आज से ये विरोध प्रारंभ होगा और एक एक संत, एक एक कथावाचक पूरे देश में आपका विरोध करेगा। और हम सबसे प्रमाण मांगेंगे ये व्यक्ति सही कह रहा है या गलत। हम फिर हाथ जोड़कर कह रहे हैं, आइए बरसाने में किशोरी जी से क्षमा मांगिए। राधे राधे। शास्त्री जी, एक बार बताइए, जैसे उन्होंने लाइव के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से कहा है कि वो वृंदावन आएंगे और प्रमाण देंगे और प्रेम हमारे से मिलेंगे, तो क्या वृंदावन के ब्रजवासी तैयार होंगे? क्या होगा, क्या सम्मान होगा? मैंने आपसे कहा, मैं 24 तारीख की डेट दे रहा हूँ। देर क्यों करते हैं? क्योंकि मैं असल में परसों मुंबई जा रहा हूँ। अगर यहाँ होता तो मैं जरूर देता जवाब। 23 की रात को आ जाऊंगा, 24 को एक दिन हूँ। अगर आप कहीं कथा में व्यस्त हो तो, क्योंकि 25 को मैं फिर अयोध्या जाऊंगा, 5 जुलाई को पुनः आ रहा हूँ और बैठूंगा, कथा छोड़ दूंगा। लेकिन आपसे प्रमाण की बात करने के लिए तैयार हूँ। जरा हम भी तो देखें। लेकिन हिंदी की ब्रह्म वैवर्त पुराण लेकर मत आइएगा मिश्रा जी, बात संस्कृत की करिएगा। जब विद्वत्ता की बात हो रही है तो संस्कृत की बात की जाएगी। हिंदी के ग्रंथों में उंगली मत फिराइएगा। आपकी शिव पुराण स्पष्ट दिखती है। संक्षिप्त शिव महापुराण से आप कथा करते हैं, संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण गीता प्रेस की से आप बांचते हैं। हिंदी की मत लेकर आइएगा, संस्कृत की बात करिएगा। संस्कृत की बात करेगा ये बच्चा, इतना बहुत है। 1000 वर्षों में हम लोगों ने लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी जो सेवा की है ना शास्त्रों की, हमने शास्त्रों को बेचा नहीं है, हमने रुद्राक्षों को बेचा नहीं है, हमने धर्म को व्यवसाय नहीं बनाया। अरे आइए तो 24 तारीख की डेट में दे रहा हूं। व्यस्त हो तो आइए 5 जुलाई को, और उसके बाद भी व्यस्त हो तो उसके बाद भी आ जाइएगा। जब आप आएंगे देर मत करिएगा, हम लोग तैयार हैं। और अगर आपने क्षमा मांगी तो हम सबसे पहले, हम ब्रजवासी देवालय न्यास के लोग आपको दुपट्टा उड़ाएंगे, शॉल उड़ाएंगे, सम्मान पत्र देंगे और आपका सम्मान करेंगे। इसमें भी ब्रजवासियों का प्रेम देखिएगा।